परफेक्ट। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट ट्रेनिंग, एक बार मुझे फिर से कंफर्म करना है, सबको मेरी आवाज और स्क्रीन सुनाई दे रही है और दिखाई दे रही है एकदम प्रॉपरली? एक बार खाली कंफर्म कर दो प्लीज, ऑल ऑफ यू। ठीक है, ग्रेट, चलो ऑसम। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। ठीक है, कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है, जो हम पैसा ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो जाता कहाँ पे है? ठीक है, ये सारी चीजों को हम पहले समझेंगे। कंपनी मार्केट में रजिस्टर कैसे होती है, ठीक है, उस चीज एस्पेक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो देयर आर मेनी स्मॉल थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। गाइस देखो, हम सबको एक मिसकंसेप्शन रहता है, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट में जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा जाता कहाँ पे? ठीक है, मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि वो जो पैसा है वो जा रहा है कंपनी को डायरेक्टली। ठीक है, वो पैसा है वो जा रहा है कंपनी को डायरेक्टली। ठीक है, सही हो आप लोग, बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स प्रमोद, वी हैव प्रमोद सर इन द ट्रेनिंग राइट नाउ। हाँ, प्रमोद पत्सालगे। क्या होता है पता है गाइस? अभी प्रमोद जी का रबर का बिजनेस है, ठीक है, टायर्स वगैरह बनाते हैं वो। तो प्रमोद जी को भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए वो पैसा तीन तरह से ला पाएंगे। या तो अपना वो खुद का और पैसा डाले, या तो वो बाहर से लोन ले ले, ठीक है, या तो फिर वो स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करके पब्लिक से फंड रेज करवा ले। ठीक है, प्रमोद जी के पास तीन ऑप्शन है। या तो वो खुद का और पैसा डाले, या तो वो बाहर से लोन उठा ले, या तो फिर वो पब्लिक से फंड्स उठाएंगे विद स्टॉक मार्केट के थ्रू। ठीक है, चलो अभी उनके नंबर वन क्या है ऑप्शन? खुद का पैसा डालना। उनके पास अभी वो है नहीं पैसा। ठीक है, नंबर टू, बैंक लोन। बैंक से लोन लेके तो बहुत हेवी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा उनको, बिकॉज बहुत ही बड़ा कैपिटल लगेगा। इमेजिन करते हैं 2000 करोड़ चाहिए प्रमोद को अभी अपने रबर की कंपनी के लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज पब्लिक से पैसा रेज करना। उसके लिए प्रमोद क्या करेंगे पता है? प्रमोद विल अप्रोच टू सेबी। प्रमोद सेबी के पास जाएंगे। ठीक है, प्रमोद सेबी को बोलेंगे कि हाय सेबी, मुझे मेरे रबर के बिजनेस के लिए फंड्स चाहिए। ठीक है, आई वांट टू रजिस्टर माय कंपनी इन स्टॉक मार्केट, और इतने इतने परसेंट के शेयर्स अपने कंपनी के शेयर्स में मार्केट में प्लेज करना चाहूंगा। मतलब अभी तो फिलहाल 100% प्रमोद जी के पास ये पूरा कंपनी का ओनरशिप। ठीक है, जिसमें से वो 30% स्टॉक मार्केट में फ्लेज करेंगे, 70% वो अपने पास रखेंगे। ठीक है, सेबी बोलता है यू आर वेलकम। सेबी क्या बोलता है उनको, प्रमोद को, कि प्रमोद, आपसे मुझे आपका कंपनी का डीआरएचपी चाहिए। डीआरएचपी मतलब क्या होता है गाइस? एक ड्राफ्ट होता है, एक प्रोस्पेक्ट होता है। ठीक है, एक ड्राफ्ट और एक प्रोस्पेक्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? प्रमोद को अपना बिजनेस का, जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से लेके अब तक का, ठीक है, सारा हिस्ट्री, मतलब उनके कंपनी में बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन है, उनके पास कितना एसेट है, मतलब खुद का पैसा कितना है, उनके पास कितना लायबिलिटी, मतलब उधार लिया हुआ पैसा कितना है। ठीक है, उनका कंपनी का क्वार्टरली, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट क्या आ रहा है, लॉस क्या आ रहा है, उनका कैश फ्लो क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें उनको वहां पे दिखानी पड़ती है, ए टू जेड एवरीथिंग। मतलब उनके कहाँ कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हो देते हैं, ए टू जेड एवरीथिंग। उसके अलावा जो उनको 2000 करोड़ रुपए चाहिए अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, वो 2000 करोड़ वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वो 2000 करोड़ वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्या यूज करेंगे, वो भी उनको बताना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम इट कि वो मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे, या फिर वो नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। ठीक है, या तो वो एक ऐसी कोर टीम बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो उनके बिजनेस को और आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से उनको एक डीआरएचपी प्रोस्पेक्ट बना के सेबी को देना है। ठीक है, वो प्रोस्पेक्ट बना के देने के बाद सेबी क्या बोलती है प्रमोद को, कि प्रमोद, कूल, ठीक है, वी आर अलाउिंग यू टू लॉन्च योर आईपीओ। ठीक है, प्रमोद को बोलती है वी आर अलाउिंग यू टू लॉन्च योर आईपीओ। सो गाइस, आईपीओ इज अ गेटवे। ठीक है, आईपीओ एक गेटवे है जहां पे कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में एंटर करती है। ठीक है, रजिस्टर नहीं होती, खाली एंटर करती है। ठीक है, इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक
ऑफर, ठीक है, ऑफर भी कहते हैं या तो ऑफरिंग भी कहते हैं, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, प्रमोद जी ने अपना आईपीओ रजिस्टर कर दिया इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, हम लोग सब लोग ये आईपीओ पे बिड लगाएंगे, ठीक है। हमने सबने देखा है यार, पास्ट में प्रमोद जी तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आईपीओ में अगर हम पैसे लगाएंगे तो डेफिनेटली जब जब प्रमोद की कंपनी अच्छा काम करेगी तब तब हमें फायदा होगा, और जब जब प्रमोद की कंपनी कहीं लॉस करेगी या फॉर सम रीजन नहीं चल रही तो उस वक्त हमें नुकसान भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रमोद की कंपनी के शेयर्स, ठीक है, प्रमोद की कंपनी के शेयर्स फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहे हैं। तो जिस दिन ये स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे ना गाइस, सिर्फ वो पैसा खाली कंपनी के पास जाता है, ठीक है। द डे कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड इनटू द स्टॉक मार्केट, ओनली दैट मनी गोज टू दी प्रमोट्स कंपनी, जो भी उनका रबर का कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा जितनी बार भी वो स्टॉक बाय किया जाएगा या सेल किया जाएगा, ठीक है, वो पैसा एक्सचेंज में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। मतलब मैंने क्या कहा यहाँ पे, खाली एक बार जो फंडिंग रेज होती है, इनिशियल फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, सिर्फ वो पैसा जाएगा खाली प्रमोद की कंपनी को। उसके बाद में जितनी बार भी प्रमोद के स्टॉक्स खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, वो एक्सचेंज में डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को, एवरीवन? ये मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ आज आप लोगों का? हाँ, पैसा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, एवरीवन? हाँ गाइस, प्लीज लेट मी नो क्विक इन द चैट बॉक्स। अगर अभी कोई आपको पूछता है ना, भाई स्टॉक मार्केट में पैसा क्या कंपनी को जाता है क्या, तो यू शुड ऑलवेज से यस। जब कंपनी फर्स्ट टाइम रजिस्टर होती है मार्केट में तब खाली कंपनी को वो पैसा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जितनी बार भी स्टॉक्स को खरीदा जाए या बेचा जाए, ठीक है, जितनी बार भी स्टॉक्स को खरीदा जाए या बेचा जाए, वो जो पैसा है, ठीक है, मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। हम्म, ठीक है गाइस, एक और क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया था, DRHP, राइट? इसका भी आंसर चाहिए रहेगा आप लोगों को। ड्राफ्ट, रेड, हियरिंग, प्रोस्पेक्ट, इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है गाइस, यहां तक आई होप क्लियर है आप लोगों को कि स्टार्टिंग में चीजें किस तरह से आती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू अनदर पार्ट, ठीक है, लेट्स गो टू अनदर पार्ट। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं पता है गाइस, अगर कोई मुझे पूछता है ना कि भाई मेरे पास क्या है, मतलब मेरे पास कौन से शेयर है, तो हम बोलते हैं मेरे पास रिलायंस का शेयर है, मेरे पास TCS का शेयर है, मेरे पास इन्फोसिस का शेयर है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली ये बोलते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली गाइस दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। अभी से हम क्या करेंगे पता है, कोई आपको पूछेगा ना कि भाई तेरे पास कितने शेयर्स है, डायरेक्टली नहीं बोलना है, ठीक है। हमें क्या बोलना है डायरेक्टली पता है, सबसे पहले तो भाई मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है। मेरे पास इन्फोसिस का स्टॉक है या मेरे पास विप्रो का स्टॉक है, ठीक है, या मेरे पास होंडा का, ठीक है। मतलब जो कंपनी का नाम है ना, ठीक है, दैट विल बी नोन एज अ स्टॉक, ठीक है। अभी नरेश जी, यू कैन लीव द सेशन, ठीक है। अ, यहाँ पे क्या होगा अभी पता है गाइस, रिलायंस इट्स अ स्टॉक, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, जब आपको कोई पूछता है ना शेयर, तब आपको बोलना है हाँ मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर है,
ठीक है, मेरे पास इन्फोसिस के 15 शेयर्स है, मेरे पास विप्रो के 30 शेयर्स है, मेरे पास होंडा के 46 शेयर्स है। ठीक है, वैसे बोलोगे। तो अगर कोई आपको पूछता है ना शेयर्स कितने, तो खाली एक रैंडम नंबर बता देना कभी भी कि हाँ मेरे पास इतने शेयर्स हैं। बट कोई आपको पूछता है ना भाई स्टॉक कितने तेरे पास, तब आप बोल देना मेरे पास रिलायंस के 10 स्टॉक हैं, इन्फोसिस के मेरे पास 15 स्टॉक्स हैं, विप्रो के 30 स्टॉक्स हैं, एंड होंडा के मेरे पास 46 स्टॉक होंडा के मेरे पास 46 शेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा हमने गाइस, कंपनी के जो नेम है हमने उनको स्टॉक बोला है, और जो शेयर प्राइस है मतलब जो पोर्शन आप होल्ड कर रहे हो वो कंपनी में, जैसे आप 10 शेयर होल्ड कर रहे हो या 15 शेयर होल्ड कर रहे हो या 30 शेयर होल्ड कर रहे हो, टेक्निकली अगर मैं देखूं ना गाइस, आप में और कंपनी के प्रमोटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वाई ही इज कंपनी प्रमोटर और ओनर, क्योंकि उसके पास ज्यादा शेयर्स है। ठीक है, क्योंकि उसके पास ज्यादा शेयर्स है। अगर आप देखो कि रिलायंस का जो ओनर है, रिलायंस के ओनर के पास अपने खुद के कंपनी के 50% शेयर्स है। ठीक है, सिमिलरली आप विप्रो देखोगे तो एक्सवाइजेड आपको पता चलेगा कि जो विप्रो का जो मेन ओनर है, जिसे हम लोग स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में प्रमोटर भी कहते हैं, ठीक है, एक प्रमोटर का होल्डिंग परसेंटेज होता है। आर यू गाइस क्लियर अबाउट दिस डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर गाइस? एवरीवन प्लीज लेट मी नो फास्ट इन द चैट बॉक्स। हाँ गाइस, ये क्लियर हुआ सबको अभी द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर? ठीक है, चलो परफेक्ट, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब गाइस देखो सिंपल सा फंडा है अभी। हमारे पास दो एक्सचेंज है। ठीक है, वी हैव टू एक्सचेंजेस। हमारे पास दो तरह के एक्सचेंज है, वन इज एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एंड दूसरा है बीएससी, ग्रेट मोहम्मद, बट आपने सी के ई के बदले सी लिखा है। ठीक है, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है गाइस, अभी देखो ये जो एंटिटी है ना, ठीक है, ये जो एंटिटी है इसको चलाने के लिए ना गाइस, ठीक है, बहुत ही मेहनत लगती है। बिकॉज अगर एक फैक्ट वाली बात कहूँ ना, इसके अंदर कौन कौन आते हैं देखो, यहाँ पे आ गया बैंकिंग सेक्टर आ गया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, कहीं और क्या क्या आएगा इसके अंदर, कोई बता सकता है मुझे? ऑटोमोबाइल हो गया। गैस आप लोग इनपुट्स दे सकते हो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी जिनको लग रहा है मैं स्लो जा रहा हूँ गाइस, जानबूझ के मैं स्लो जा रहा हूँ, बिकॉज आप लोग को मैं स्क्रैच से सारी चीज समझा सकूं। जिसको छोड़ना है वो छोड़ सकता है, बट प्लीज मुझे मैसेज करके परेशान मत कीजिएगा, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, बिंदास मैसेज कीजिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है, ग्रेट मयूर, ग्रेट राजश्री, परफेक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी इंडस्ट्री, परफेक्ट। आईटी हो गया, फार्मास्यूटिकल, ग्रेट दीपक, परफेक्ट। यप, टेलीविजन प्रिया मीडिया में आएगा, टेलीविजन मीडिया में आएगा। अंकित विप्रो तो आईटी में आ गया, विप्रो तो ऑलरेडी आ गया आईटी में। डिफेंस सेक्टर, राइट राजेश्री, परफेक्ट। यहाँ पे मैं मीडिया ले लेता हूँ, मैं मीडिया सेक्टर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। राइट, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रेट, परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम गाइस। ऑटोमोबाइल ले लिया है मैंने, रिन्यूएबल एनर्जी को मैं ग्रीन एनर्जी का नाम दे देता हूँ गाइस यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट अंकित, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हो गया। ठीक है, एक हो गया रियल एस्टेट हो गया गाइस अपना, रियल एस्टेट हो गया, डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर, ग्रेट, परफेक्ट। मेट्रो नहीं, फार्मा आ गया ऑलरेडी गाइस, रियल एस्टेट आ गया अपना यहाँ पे। ठीक है, डिफेंस मैंने लिखा नहीं है ऑलरेडी, एक भाई ने इनपुट दे दिया, यस रेलवे अंकित, परफेक्ट। स्टील सेक्टर गाइस, सीमेंट, गाइस सीमेंट सेक्टर भूल गए हम लोग, सीमेंट सेक्टर। ठीक है गाइस, मैं अभी यहाँ पे खाली इतने ही मेंशन कर रहा हूँ मैं अभी, बाकी कल तो थोड़ा डीप में जाना ही है हमें यहाँ पे। ठीक है, एफएमसीजीएस, राइट, परफेक्ट, केमिकल,
यस 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 यस। ठीक है गाइस, अभी खाली मैंने इतना रखा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम लोग, मैं कल जब बताऊंगा ना आप लोगों को प्रॉपर, ठीक है। अभी खाली मुझे आप लोगों को एक बेसिक ही बताना है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। गाइस देखो, ये जो एक्सचेंज है अपना, ठीक है, द एक्सचेंज दैट वी आर लुकिंग राइट नाउ, एनएससी एंड बीएससी, ठीक है, ये चलता है अलग अलग सेक्टर से, ठीक है, जो नाम मैंने अभी आपके यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। अभी जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, इतना सब बड़ा है, तो तामझाम भी तो उतना लगेगा ना। एक रेगुलेटरी लगेगा, एक बॉडी लगेगी हमें, ठीक है, जो चीजों को एकदम अच्छे से प्रॉपर मैनेज करे, ठीक है। तो गाइस एक सिंपल सा लॉजिक मुझे बताना है अभी आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। वेट, ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं अपने पीपीटी से यहाँ पे। परफेक्ट। गाइस मैं इतना प्रॉपर लिख के क्यों बता रहा हूँ पता है आप लोगों को? दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली थिंग्स वर्क इन मार्केट, दैट्स द रीजन, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो गाइस देखो, ये तीन इंपॉर्टेंट बॉडीज है अपनी, ठीक है। अगर इसको हम फैमिली ट्री की तरह देखें तो भी गलत नहीं रहेगा गाइस। सेबी इज नोन एज लाइक अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। बाय ग्रैंड पेरेंट ऑफ स्टॉक मार्केट गाइस, क्योंकि सारी चीजें इनके हिसाब से चलती है। कैसे होता है, हमारे घर पे जो बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे दादा हो गए, दादी हो गए, ठीक है, तो उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स बना के रखे, हमारे मॉम डैड ने वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए, और वही सेम सेट ऑफ रूल्स हमें बताए गए जो अभी हम फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो सेबी ने एक रूल सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हैं, ठीक है, कि मार्केट में इसी तरह काम होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में बायर आएगा तो ये मिलना चाहिए, सेलर आएगा तो ये मिलना चाहिए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई आपके साथ कुछ गलत ना करे। इन शॉर्ट इफ आई से, आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के राइट एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल घर पे कैसे होता है, अगर हमारे मॉम डैड ने हमें कुछ बोल दिया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधे दादा दादी के पास जाते हैं, राइट, कि ये हो गया हमारे साथ में। तो फिर क्या होता है, दादा दादी टॉक टू देम कि क्या हुआ, क्यों किया आपने ऐसा, वो पूछते हैं वहां पे। सो सिमिलरली सेबी भी वही काम करता है गाइस, ठीक है। जब आप सेबी के पास कंप्लेंट लेके जाते हो ना, तो व्हाट सेबी डज, दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग। वो आपके ब्रोकर के पास जाएगा, वो एक्सचेंज के पास जाएगा, पूछेगा भाई क्या हुआ, क्यों तकलीफ हो रही है इनको, ठीक है। सो दिस इज हाउ सेबी प्रोटेक्ट्स यू गाइस, ठीक है। गाइस सेबी वाला फंडा क्लियर हुआ सबको? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाला बात क्लियर हुआ सबको अभी? एवरीवन गाइस, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, प्लीज। ठीक है, ग्रेट, चलो सही जा रहे हैं हम लोग फिर अभी, ठीक है। अब आते हैं एनएसडीएल पे गाइस, ठीक है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है आपका गाइस, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। गाइस देखो, अभी आप लोगों ने, ठीक है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है हमारे साथ, ठीक है। रेस्पेक्टिव एंजल वन हो सकता है, एलमंड हो सकता है, ठीक है, अपस्टॉक्स हो सकता है, स्टॉक कार्ड हो सकता है, ठीक है, वी हैव मल्टीपल ब्रोकर्स, ठीक है। तो जब कभी भी आपको, ठीक है, कोई भी स्टॉक खरीदना है ना, आपको इस ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, जो आपने इन द फॉर्म ऑफ डीमैट अकाउंट आपने खुलवाया है, ठीक है। आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल्स, ये तीन चीजें आपने दी हैं, ठीक है। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड इज फॉर योर आइडेंटिटी एंड टैक्सेशन वाला पार्ट, ठीक है। आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी के लिए, पैन कार्ड आपका टैक्सेशन के लिए, ठीक है। और आपका जो अकाउंट नंबर लिंक्ड है टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जो भी आप पैसा विड्रॉ करोगे, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू होगा, ठीक है। तो व्हाट एनएसडीएल डज, आपका टैक्सेशन वाला पार्ट, आपका स्क्रूटनी मतलब आइडेंटिटी चेक, आपका बैंक डेटा चेक, वो सब कुछ सेव करके अपने पास रखता है। तो क्या होता है, ये डेटा जाता है इनकम टैक्स वालों के पास, ठीक है, और सेम डेटा एक्सचेंज करता है इनकम टैक्स वाला एनएसडीएल के साथ में। तो वही आपका लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेस वहां पे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। एनएसडीएल बाद में स्क्रूटनी करता है कि यार ये जो बंदे ने खुलवाया है एक्चुअली में सही बंदा है या नहीं है, ठीक है। सो ये पूरा काम, स्क्रूटनी का काम करता है एनएसडीएल, जस्ट टू मेक श्योर कि प्रोसेस पूरा स्मूथली चले। एनएसडीएल क्लियर हुआ गाइस अभी, एवरीवन? गाइस एनएसडीएल क्लियर हुआ? ठीक है, ग्रेट। अब आते हैं सीडीएसएल पे गाइस, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। इसके पीछे तो एक
आई एम सॉरी गाइस, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था पता है, एक छोटा सा कम्युनिटी होता था, तो वहां पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम पे काम चलता था, ठीक है। अभी जैसे नवीन जी हैं, नवीन जी के पास चावल है, नीलेश जी के पास गेहूं है, ठीक है। तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते थे बार्टर सिस्टम की तरह। कम्युनिटी छोटा था, जिसको जो चाहिए आपस में एक्सचेंज करके ले लेता था वो, ठीक है। धीरे धीरे कम्युनिटी बड़ा होने लगा गाइस। जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ा होने लगा, वहां पे क्या हुआ, लोगों को दिक्कत होने लगी बार्टर सिस्टम से। तो बार्टर सिस्टम एक्सचेंज हो गया करेंसी मोड में। मतलब पीतल के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। मतलब अगर आपको गेहूं चाहिए तो आपको 100 सिक्के देने पड़ते थे, या तो आप लोग एनिमल्स एक्सचेंज करते थे वो टाइम पे। इस तरह से काम होता था, ठीक है। धीरे 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 ये सिस्टम भी स्क्रैप हो गया। उसके बाद में क्या आ गया गाइस, होलसेल एंड रिटेलर वाला सिस्टम आ गया, ठीक है। मतलब अगर अभी किसी को कुछ भी अगर चाहिए, तो उसको यहाँ वहां चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है मेरे पास की दुकान में किराने की शॉप है, वहां पे जाऊंगा, मैं 10 रुपए दूंगा, मुझे पार्ले जी का पैकेट चाहिए, मैं लेके आ जाऊंगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोग को? तो सीडीएसएल का काम क्या है पता है, प्लेटफॉर्म पे बायर्स एंड सेलर्स को मैच करना, हर बायर के लिए सेलर अवेलेबल करवाना, और हर सेलर के लिए बायर अवेलेबल करवाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रमोद जी को रिलायंस का स्टॉक बेचना है, ठीक है, तो सामने प्रमोद जी के सामने कोई ना कोई बायर अवेलेबल रहेगा वो स्टॉक खरीदने के लिए, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, प्रमोद जी स्टॉक बेचेंगे, प्रमोद जी को पैसे मिलेंगे। सामने वाले बंदे को स्टॉक चाहिए, उसका पैसा जाएगा प्रमोद के पास, ठीक है, और स्टॉक जाएगा सामने वाले के पास। क्लियर हुआ गाइस अभी सीडीएसएल वाला पार्ट आप लोगों को, एवरीवन? गाइस, एवरीवन, क्लियर हुआ ये? हाँ। अगर मुझे फिर से अगर समझाना हो, जैसे जितेश और अमन है, ठीक है। अमन को चाहिए टाटा का स्टॉक, जितेश को बेचना है टाटा का स्टॉक, ठीक है। स्टॉक का, जितेश ने वो स्टॉक खरीदा था 90 रुपीज में, ठीक है। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 110 रुपया, ठीक है। तो जितेश क्या करेगा, एक्सचेंज के पास आएगा, जितेश वो स्टॉक को बेचेगा, अमन वो स्टॉक को खरीद लेगा, अमन से 120 रुपए चले जाएंगे जितेश के पास। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सीडीएसएल ने क्या किया, बायर को सेलर से मैच किया। समझ में आया अभी पैसा कहाँ पे कैसे एक्सचेंज होता है अभी एक्सचेंज के ऊपर गाइस, एवरीवन? क्लियर है राइट सबको अभी ये? हम्म। चलो, ग्रेट। गाइस मुझे एक बात बताओ, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग अभी, ठीक है। सब्जी मंडी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब हम सब्जी मंडी में जाते हैं गाइस, ठीक है, हमें क्या दिखता है कि बहुत से लोग वहां पे सब्जियां बेच रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की सब्जियां, मतलब कोई बैंगन बेच रहा है, कोई टमाटर बेच रहा है, ठीक है, कोई आलू बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएंगे, राइट, कि हमें जो चीज खरीदनी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम सब जाके एक एक किलो उठा के लेके आएंगे, ये तो ओवर शॉपिंग हो गई गाइस, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है गाइस। स्टॉक मार्केट भी एक तरह का मंडी ही है, समझ लो, बट फर्क इतना है कि वहां पे सब्जियां बिकती हैं और यहाँ पे कंपनी के स्टॉक्स बिकते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मुझे सब्जियां खरीदनी है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो चेक करूंगा कि मुझे कौन सी सब्जी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसकी क्वालिटी चेक करूंगा कि सब्जी की क्वालिटी सही है या नहीं है। उसके बाद में मैं क्या चेक करूंगा, प्राइस चेक करूंगा कि प्राइस क्या है, सस्ते में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वो बंदा, सामने वाला बंदा 100 रुपया बोल रहा है, तो मैं मार्केट में थोड़ी और 3 4 दुकान घूमूंगा, देखूंगा कि भाई कहीं सस्ते में मिलेगा क्या। दैट मीन्स क्या कर रहा हूं मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे सब्जी चाहिए अच्छी वाली, फ्रेश और सही वैल्यू पे मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है, मैं वो चेक करता हूँ वहां पे, ठीक है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में हम क्या चेक करते हैं गाइस, कि जो भी स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं या ट्रेड करने जा रहा हूं, ठीक है, क्या वो स्टॉक, ठीक है, क्या वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, ठीक है। क्या वो पर्टिकुलर स्टॉक मुझे फेयर वैल्यू पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में ही मुझे एक स्टॉक में इन्वेस्ट
है, डायरेक्टली मुझे जंप इन नहीं करना है। इन शॉर्ट एक चीज आप समझ लो गाइस, यहाँ पे आप शॉपिंग कर रहे हो और यहाँ पे भी आप शॉपिंग कर रहे हो, फर्क कितना है, यहाँ पे वेजिटेबल्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपके कंपनी के स्टॉक्स है, ठीक है। उसके बाद में गाइस आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, हम सभी ने सप्लाई एंड डिमांड के बारे में सीखा है, राइट? ऑल ऑफ अस नो अबाउट सप्लाई एंड डिमांड गाइस, सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, इन स्कूल कॉलेज वी हैव थॉट दिस अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, राइट? ठीक है, मुझे एक बात बताओ गाइस, जब जब डिमांड बढ़ेगा क्या होगा? कोई भी एक्स वाई जेड पर्टिकुलर चीज का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सेसिव डिमांड क्या करेगा गाइस? प्राइसिंग में हाइक लेके आएगा, राइट? प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्राइस रेज हो जाएगा उसका, ठीक है। अगर किसी चीज का अगर किसी चीज का सप्लाई ज्यादा है, किसी चीज का अगर सप्लाई ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा? किसी चीज का वहां पे सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा? प्राइस कम होगा, राइट? एक सिंपल एग्जांपल देखिएगा इस अभी इसका, एक सिंपल एग्जांपल, ठीक है। आप गए टमाटर खरीदने के लिए, ठीक है, 4 टमाटर वाले, चारों के पास क्वालिटी सेम है, ठीक है, चारों के पास क्वालिटी सेम है। हुँ? पहला दुकान वाला टमाटर बेच रहा है 40 रुपए में, 40 रुपया किलो, ठीक है। दूसरा दुकान वाला टमाटर बेच रहा है 50 रुपए किलो। तीसरा दुकानदार जो है टमाटर बेच रहा है 60 रुपए किलो, ठीक है। एंड चौथा दुकान वाला जो है वो टमाटर बेच रहा है 70 रुपीज किलो। मैं इंग्लिश में थोड़ा बता दूंगा गाइस। पहला जो टोमेटो वेंडर है वो 40 रुपीज में बेच रहा है, दूसरा 50 रुपीज में, तीसरा 60 रुपीज में, एंड चौथा 70 रुपीज में, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, क्वालिटी सेम है। हाँ, अब यहाँ पे गेम देखो क्या हो रहा है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले अभी टमाटर खरीदने के लिए कहाँ पे जाओगे गाइस? जो 70 रुपए में बेच रहा है उसके पास जाओगे या जो 40 रुपए में बेच रहा है उसके पास जाओगे? हाँ गाइस, फर्स्ट राइट, 40 वाला। सबसे पहला स्टॉक किसका खत्म होगा? 40 रुपए वाले का स्टॉक खत्म होगा या 70 वाले का स्टॉक खत्म होगा? 40, ठीक है। ग्रीड है गाइस, राइट? वहां पे ग्रीड है, राइट गाइस? ग्रीड, क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है, वी आर ग्रीडी राइट नाउ। सस्ता मिल रहा है खरीद लो, सस्ता मिल रहा है खरीद लो, राइट एवरीवन? गाइस, प्राइस कम है, डिमांड ज्यादा है, दैट मीन्स इट्स अ ग्रीड, ठीक है, GREED, ग्रीड। एवरीवन क्लियर है? ठीक है, अभी 40 वाले का स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है। अभी जितेश जी मार्केट में आए, जितेश जी के पास अभी 3 दुकान वाले हैं, 50 रुपया, 60 रुपया, और 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ, अभी जितेश को टमाटर चाहिए तो जितेश अभी कौन से खरीदेगा? दूसरे से खरीदेगा या चौथे से खरीदेगा? 50 वाले से खरीदेगा, राइट? ठीक है, ग्रेट। यहाँ पे भी ग्रीड है गाइस एवरीवन? यहाँ पे भी ग्रीड है या नहीं है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, ठीक है। अभी जो 60 रुपए में टमाटर बेच रहा था ना गाइस, उसको फियर आ गया है। अभी जो 60 रुपए में टमाटर बेच रहा था ना, उसको फियर आ गया है। वो क्या सोचेगा, यार पहले 40 वाले ने अपना स्टॉक खत्म किया, 50 वाले का खत्म हो रहा है, मैं फंस जाऊंगा यार। 60 रुपए वाले को नहीं पड़ी, 60 रुपए वाला बोल रहा है मेरा बिजनेस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो अभी फियर के चलते फियर के चलते क्या होगा पता है? 50 वाले भी तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फियर के चलते क्या होगा पता है? जो 60 और 70 वाले जो लोग हैं ना, जो बंदा 60 रुपीज और 70 रुपीज से टमाटर बेच रहा है, वो दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है, वो दोनों एक हो जाएंगे। What they will do is now they will try to sell that tomato in 65 rupees. क्यों? क्योंकि उनको फियर आ गया कि हमारे टमाटर नहीं बिके तो, हमारे टमाटर नहीं बिके तो। समझ में आ रहा है ग्रीड एंड फियर? और अभी यहाँ पे क्या हो गया, ना 60 का मिल रहा है ना 70 का मिल रहा है, 65 रुपीज का मिल रहा है अभी। समझ में आ गया? जब तक टोमेटो का डिमांड ज्यादा था, 40 वाला खत्म हो गया, अभी 50 वाला भी खत्म हो गया। सबको पता है यार, 70 रुपया तो मैं देने वाला नहीं हूँ टमाटर के लिए, बट और कोई बचा है क्या? नहीं ना, फिर भी 65 रुपीज में मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को यहाँ पे? सप्लाई एंड डिमांड, एवरीवन क्लियर हुआ अभी? हाँ, हम भी क्या करते जब शॉपिंग करने जाते तभी दुकान वाले को बोलते ना, भैया 100 रुपए में देना है तो नहीं, तो जाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो हमारा ग्रीड है, ग्रीड है।
और हम दुकान में से आराम आराम से निकलते हैं, अज्यूमिंग दैट क्या अभी आवाज देगा, अभी आवाज देगा, अभी आवाज देगा। वो क्या है? वो दुकान वाले का फियर है। वो दुकान वाले का फियर है मिसिंग आउट कस्टमर। ठीक है, वो दुकान वाले का फियर है मिसिंग आउट कस्टमर। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को एवरीथिंग प्रॉपरली? सप्लाई एंड डिमांड कैसे काम करता है मार्केट के अंदर? गाइस सेम चीज स्टॉक में भी काम करता है। ठीक है, अगर किसी कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा है एंड फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो स्टॉक का डिमांड ज्यादा रहेगा। और आप देखोगे ना गाइस, ईयर ऑन ईयर वो स्टॉक और महंगा होता जाएगा। बट देयर विल बी वन फेज के वो स्टॉक का प्राइस नीचे आना चालू हो जाएगा। क्यों? लोग वहां पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोगों ने बाय किया है 50 रुपए पे, अब स्टॉक का प्राइस हो गया है 90 रुपया। तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे या नहीं करेंगे गाइस? फियर में आके, ग्रीड में आके उन लोगों ने 50 पे खरीदा था, अब स्टॉक का प्राइस 90 पे आ गया है। फियर में वो लोग बेचेंगे या नहीं बेचेंगे गाइस? इससे स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा या नहीं आएगा गाइस? बताइए जरा मुझे एवरीवन। ठीक है, ऑल गुड। आई होप सप्लाई एंड डिमांड का एग्जाम्पल एकदम क्लियर है सबको अभी। जल्दी से एक बार खाली वन टाइप कर दो प्लीज फॉर सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, जल्दी से, जल्दी से। ग्रेट, परफेक्ट। ठीक है, ग्रेट। चलो गाइस, किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है अभी यहां तक? कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है अभी यहां तक किसी को भी? नो? नो राइट? ओके, परफेक्ट। ठीक है गाइस, देखो एक सिंपल सा माइंडसेट दिमाग में बिठा लो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है पता है गाइस? हमेशा हमें एक अच्छा सा बड़ा पिक्चर दिखाया जाता है। ठीक है, लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 10,000 20,000 कमा रहे हैं। ठीक है, सेबी क्या कहता है पता है गाइस? 10 में से खाली 9 लोग ही पैसा, 10 में से 9 लोग अपना लॉस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है राजेश मैं लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, 10 में से 9 लोग अपना लॉस कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है गाइस, तो फिर इतने सब लोग स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं, प्रॉफिट कौन कर रहा है फिर? एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रॉफिट कौन कर रहा है फिर? हम्म? एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं गाइस, जो मार्केट में अभी जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग चीजें हमारे पास अवेलेबल है ना। ठीक है, एक मैं वो चीजें थोड़ी सी आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूंगा मैं। ठीक है, एक सेकेंड। परफेक्ट। ओके गाइस, ये देख लो यहाँ पे। राइट राजेश्वरी, आप सही हो। बट अपार्ट फ्रॉम, बट ऑपरेटर्स तो लीगली कमा रहे हैं ना पैसा। आई एम टॉकिंग अबाउट अनसॉलिसिटेड थिंग्स एक्चुअली। ठीक है, मैं आऊंगा उसके ऊपर बाद में, पहले यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ देख लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है गाइस, लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ना, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? इफ यू आर कमिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, आपको क्या चाहिए? आपको मेन बिजनेस एंड फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक। फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक ये समझना है। ठीक है, लिमिटेड रिस्क। ठीक है, लिमिटेड रिस्क है यहाँ पे। ठीक है, अगेन प्रॉफिट एक हम लोग पकड़ सकते हैं गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर रहे हो ना, आप लोग 25% के आसपास एक प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ योर स्टॉक एंड द टाइप ऑफ एनालिसिस यू डू। ठीक है, अब आते हैं गाइस यहाँ पे पोजिशनल, पोजिशनल पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइस पता है? बिजनेस तो देखते ही है, फंडामेंटल्स भी देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल भी देखते हैं, मींस फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक है, यहाँ पे गाइस अगेन लिमिटेड रिस्क है।
लिमिटेड रिस्क, ठीक है। एंड इसका जो होल्डिंग ड्यूरेशन होता है ना गाइस, 1 साल के अंदर का होता है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, 2 महीने में भी आ सकता है, 5 महीने में भी आ सकता है, बट 1 साल के अंदर रहता है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग मैक्सिमम कितना ले सकते हैं पता है? प्रॉफिट मैक्स 15% टू 20%, ठीक है। ये होता है पोजिशनल के अंदर। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर गाइस। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? आप स्टॉक को, आई एम सॉरी, 1 डे टू मैक्सिमम 3 मंथ्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। हम लोग एक खाली स्टॉक के अंदर एक मूव का वेट करते हैं, वो अप ट्रेंड का हम लोग लेने का वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम क्या क्या देखते हैं यहाँ पे? हम पहले तो सबसे पहले बिजनेस देखते हैं, हमने बिजनेस देखा यहाँ पे, ठीक है। हमने फाइनेंशियल्स देखे यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे टेक्निकल्स देखे। एंड गाइस ये जो ट्रेड होता है ना, बहुत शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट रहेगा ना, अगर 1-2 दिन में अगर आप लोग निकाल रहे हो ना यहाँ पे, तो 3% टू मैक्सिमम 6%, ठीक है, अगर 2-3 दिन में निकाल रहे हो तो आप, ठीक है। एंड इफ इट इज लाइक मोर देन 1 मंथ, ठीक है, मोर देन 1 मंथ, तो फिर यही चीज आपका आ जाता है गाइस, नियर बाय 10% टू 12%, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे क्या है? मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट रिस्क। यहाँ पे हमारा रिस्क बहुत ही मॉडरेट हो जाता है। हम्म? यहाँ पे आप जो भी खरीदते हो ना गाइस, ठीक है, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको अभी का अभी बेचना है। आपको जब लगे ना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तब बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे रिस्क कम है। अभी यहाँ पे इंट्राडे देखते हैं। इंट्राडे में क्या है? पूरे दिन में जो स्टॉक में मूवमेंट आता है हम उसका फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है ना गाइस, ठीक है, 9:15 AM टू 3:15 PM तक ही अलाउड है, ठीक है। वॉट एवर बेनिफिट यू गेट, प्रॉफिट और लॉस, एनी हाउ यू हैव टू एग्जिट योर पोजिशन, ठीक है। हाईली रिस्की, आपका कैपिटल भी जीरो हो सकता है। अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस तो सबको पसंद है गाइस, राइट? एम आई राइट गाइस? ऑप्शंस एवरीवन। क्या मैं जान सकता हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए कितने लोग हैं यहाँ पे गाइस? आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ you are here for options trading. ग्रेट, मतलब हम सबको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। तो गाइस देखो, ऑप्शन इज लाइक वेरी रिस्की, ठीक है, बट अगेन अगर सोच समझ के किया जाए, सही से किया जाए, ठीक है, सोच समझ के किया जाए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से किया जाए, देन दिस कैन बिकम योर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, ठीक है, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, ठीक है। बट अगेन हाईली रिस्की, हाईली रिस्की, ठीक है, सो मेनी ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड ह्यूज रिस्क एपेटाइट, और मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है गाइस। यहाँ पे ना मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स अबाउट ट्रेडिंग वाला पार्ट। नाउ यू नीड टू डिसाइड दिस कि आप यहाँ पे कौन से बैरियर में आते हो, ठीक है, सॉरी बैरियर नहीं, कौन से टर्म में आते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे गाइस देखो, हम लोग जब आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाएंगे ना हमारे साइड से, ठीक है, जब आप लोग रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे हमारे साइड से लाइव मार्केट में, हम लोग आपको ये रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक्स में भी सिखाएंगे,
इंट्राडे में भी सिखाएंगे एंड ऑप्शंस में भी सिखाएंगे गाइस। तो आप लोग मैक्सिमम 1000 से 1500 के आसपास का फंड आप ऐड करते हो अपने डीमैट अकाउंट में, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए पहले हम आपको स्टॉक्स में सिखाते हैं, फिर इंट्राडे में सिखाते हैं, एंड देन उसके बाद में हम आपको ऑप्शंस में भी सिखाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में क्यों ज्यादा, क्योंकि ऑप्शंस में अलग अलग इंडेक्स है गाइस, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। एक चीज है गाइस, जब आप ये रिस्क मैनेजमेंट करते हो ना गाइस, लाइव मार्केट में करते हो, तो नियर बाय आपका 850 टू 900 के आसपास का आपका ब्रोकरेज कट होता है गाइस, ठीक है। क्योंकि आप लाइव मार्केट में सारे स्ट्रेटेजीज को, सारे चीजों को, सारे ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करना सीखते हो। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑर्डर गलत होता है ना गाइस, ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि हमें 3000 4000 का लॉस हो, ठीक है, अगर एक ऑर्डर गलत होता है तो जस्ट टू अवॉइड दैट, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वी टीच यू द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, ओके। और अब क्या क्या होता है वहां पे, आप इंटरफेस भी देखते हो, प्लस वी कैन ऑल्सो कीप वॉच ऑन यू कि आप सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मल्टीपल जितना क्वांटिटीज हमने बताया वैसे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सारी चीजें। तो इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ में। बाद में फिर क्या होता है, मैं भी आप लोगों को एनालिसिस शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को आइडिया आता है कि हाँ ये एनालिसिस ये था, यहाँ पे ये किया गया था, हमें इस तरह से यहाँ पे एनालिसिस करना चाहिए। फिर आप लोग मुझे अपने हिसाब से एनालिसिस करके भेजते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो सही था या नहीं था, ठीक है। तो ये प्रॉपर गाइस पूरा 2 वीक्स का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर 7 डेज का ट्रेनिंग अटेंड करना है, उसी के बीच में आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट भी क्लियर करना है, उसी के साथ में जैसे ही आपका 7 डेज का सेशन जब क्लियर होता है, आपको एनालिसिस भी करना है मेरे साथ में, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप भी कब होगा, जब आप लोग मुझे डेली आधा घंटा दोगे तब होगा गाइस, एंड ट्रस्ट मी बहुत मजा आता है गाइस, सीरियसली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आई विल शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन, लाइक जो हम लोग का एनालिसिस ग्रुप है, ठीक है, आई विल शो यू दैट हाउ एवरीवन वर्क्स इन दैट ग्रुप। वो लोग अलग से चार्ट्स निकाल के भेजते हैं, अलग से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के भेजते हैं, सो दैट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि कौन कितना सीरियस भी है करके, ठीक है। गाइस क्लियर हुआ यहाँ तक सबको अभी, एवरीवन, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस ठीक है, चलो ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, आज का तो पूरा खाली बेसिक ही था अपना, ठीक है। मुझे खाली आप लोग को मेन सप्लाई एंड डिमांड समझाना था, ठीक है, और बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाना था मुझे स्टॉक मार्केट का, ठीक है। जल्दी से एक बार समराइज कर दूं मैं सब कुछ आप लोगों के लिए, ऑल ऑफ यू गाइस, समराइज कर दूं मैं सारी चीजें एक बार, ठीक है, ग्रेट। तो सबसे पहले गाइस मैंने आप लोग को ये बताया कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में रजिस्टर होती है, दैट रजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, ठीक है। और आईपीओ लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपनी को अपना पहला डीआरएचपी सेबी को देना पड़ता है, सेबी जब अप्रूव करता है तब कंपनी का आईपीओ आता है, हम जैसे लोग उस पर बिडिंग करते हैं, और तब जाके वो स्टॉक्स हमें मिलते हैं जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होती है तभी, ठीक है। उसके बाद में जितनी बार भी वो स्टॉक खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, वो पूरा पैसा एक्सचेंज के ऊपर इंटर एक्सचेंज होगा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर, ठीक है। अगर अभी आपको कोई पूछता ना भाई तेरे पास कितने स्टॉक्स है, आप ये मत कहना मेरे पास रिलायंस के 10 स्टॉक है, आप ये कहना कि मेरे पास टोटल 4 स्टॉक है, रिलायंस है, इंफोसिस है, विप्रो है एंड होंडा है, ठीक है। अगर जब कोई आपको पूछे ना भाई शेयर्स कितने वो तो बता, तब आप बोलना रिलायंस के मेरे पास 10 शेयर्स है, इंफोसिस के स्टॉक में मेरे पास 15 शेयर है, विप्रो के स्टॉक में मेरे पास 30 शेयर है, एंड होंडा के स्टॉक में मेरे पास 46 शेयर्स है, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस ये शेयर्स वाला पार्ट अभी, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर, एवरीवन गाइस, हेलो, ओके परफेक्ट। उसके बाद में गाइस हमने क्या देखा, एनएससी एंड बीएससी को देखा हमने। एनएससी एंड बीएससी कैसे बना है, इन सारे सेक्टर्स को मिला के बना है, ठीक है। कल इसको हम थोड़ा और डीपली समझेंगे सेक्टर्स को, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज को देखा हमने। सेबी का काम क्या है, आपको प्रोटेक्ट करना, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है ट्रेडिंग में, ठीक है, तो आप सेबी को ईमेल कर सकते हो, सेबी विल हेल्प यू, ठीक है। सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। अब आते हैं एनएसडीएल पे।
एनएसडीएल का काम क्या है गाइस? आप जो भी डीमैट अकाउंट आपने ओपन किया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए है ना, बेस्ड ऑन दैट वो पूरा स्क्रूटनी करता है कि लाइक आप ही सही हो या नहीं हो। ठीक है, इससे दो चीजें होती है, एक तो आपका आइडेंटिटी कंफर्म हो जाता है, एक तो आपका टैक्स वाला पार्ट कंफर्म हो जाता है। ठीक है, एंड बैंक अकाउंट इज यूज्ड टू विड्रॉ टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम डीमैट अकाउंट टू फ्रॉम डीमैट अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू डीमैट अकाउंट। ठीक है, सीडीएसएल का काम होता है गाइस आपके लिए बायर अवेलेबल करवाना और सेलर्स अवेलेबल करवाना, ताकि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आप स्टॉक बेच के प्रॉफिट ले सको, अगर आपको स्टॉक चाहिए तो आप पैसा देके स्टॉक ले सको, उसके लिए। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग देखा हमने कि लॉन्ग टर्म क्या है, पोजिशनल क्या है, स्विंग क्या है, ये सारी चीजें हमने समझा थोड़ा सा। ठीक है, अभी कल का एजेंडा मैं बताता हूँ गाइस आप लोगों को। ठीक है, कल मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब कल हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे आप लोग खुद अभी मुझे फिर स्टॉक्स देना चालू करोगे सेक्टर वाइज। सेक्टर कैसे काम करता है, सेक्टर रोटेशन क्या काम करता है, मार्केट में क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं, हाउ डज अवर इकोनॉमिक वर्क एंड एवरीथिंग। ठीक है गाइस, ये भी हम कल कवर करने वाले हैं। ठीक है, किसी को और कुछ क्वेश्चंस है अभी गाइस, एवरीवन? गाइस द ग्राउंड इज ओपन नाउ। ठीक है, अगर अभी आप लोग को अपने आप को अनम्यूट करना है ना, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यू गाइस हैव ऑल द राइट्स। ठीक है, किसी को भी कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, यू गाइस कैन आस्क मी नाउ। द ग्राउंड इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, परफेक्ट। गाइस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खाली 35 मेंबर्स ही अभी तक जुड़े हैं टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप के अंदर। ठीक है, आई urge you guys please to join that group fast। ठीक है, प्लीज आप लोग वो ग्रुप को ज्वाइन कर लो गाइस जल्दी से। जिससे क्या होगा कि जो भी सारे टास्क दूंगा मैं, जो भी सारे अपडेट्स दूंगा मैं, आप लोग को डायरेक्टली मिलेंगे वहां पे, और आपके रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे ही आने वाले हैं गाइस सारे के सारे। ठीक है, मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से गाइस, जब भी हम टास्क करेंगे ना कोई भी, एक रिक्वेस्ट रहेगा गाइस, थोड़ा सा टाइम निकालो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालो खाली आप लोग। ठीक है, टास्क कंप्लीट करने से पहले एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना गाइस। एक आप लोगों को ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा कि पूरा स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और जैसे आप लोग नोट्स बनाओगे ना, वैसे वैसे आप लोग को भी आइडिया आएगा कि चीजें किस तरह से काम करती हैं मार्केट के अंदर। सॉरी, एंड इन केस अगर आप लोग मार्केट में कहीं स्टक हो गए, अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स रहेंगे बने हुए गाइस, देन ट्रस्ट मी, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस बात में। ठीक है, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मेरे नोट्स देखिए राइट आप लोगों ने गाइस, यू सॉ माय नोट्स राइट एवरीवन? हाँ, ठीक है गाइस, मुझे ना आपको कुछ और दिखाना है अभी। आई विल शो यू द एनालिसिस ग्रुप, कि एनालिसिस ग्रुप हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। सी दिस गाइस, स्क्रीन पे ध्यान दे दो एक बार। सी, दिस इज अवर एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, दिस इज एनालिसिस ग्रुप राइट नाउ। ये हमारा एनालिसिस ग्रुप है हियर। मैं आप लोग को प्रॉपर दिखा देता हूँ यहाँ पे, हाउ वी वर्क एक्चुअली हियर। टुडे इज 8th, देखिए 5th। ओके गाइस, ये देखो ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को सबको, ये सब कुछ पार्टिसिपेंट्स लोगों ने भेजा है। ठीक है, ये सारे चीजें पार्टिसिपेंट्स ने भेजी है, देखो मुझे। व्हाट वी डू, यहाँ पे मैं इनको इवेल्युएट करता हूँ, हाउ दे आर डूइंग द वर्क, एवरीथिंग। जो भी वो चार्ट्स वगैरह भेजते हैं ना, मैं यहाँ पे इनको बताता हूँ कि इनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, support and resistance and all that stuff, each and every single thing guys we do discuss here। जैसे देखो ये आज का था गाइस हम लोग का, ये आज का था हम लोग का प्रॉपर पूरा। सी दिस, 8 अप्रैल। ठीक है,
ये मैंने अपना एनालिसिस शेयर किया। आई डेली शेयर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस ऑल्सो गाइस, उसका भी वीडियो एक्सेस मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में गाइस देखो, विल वेट फॉर डायरेक्शन, एवरीवन प्लीज वॉच वीडियो दैट आई हैव शेयर्ड, ठीक है। उसके बाद में गाइस देखो, ये लोग खुद मुझे चार्ट्स भेजते हैं वीडियोस देखने के बाद में, प्रॉपरली एकदम सिस्टमैटिकली। सी दिस एवरीवन, अभी देखो इन्होंने ये चार्ट मुझे भेजा अपना ट्रेंड लाइन बना के, जो करेक्ट नहीं है। ये देखो कैंडल्स को कट कर रही है, ठीक है। ये मैसेज आया 10:29 को, ठीक है। ये मैसेज आया 10:29 को, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई शेयर्ड माय मैसेज टू देम। सी दिस, ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनता है। तो ये सारी चीजें गाइस प्रैक्टिकली हम सीखने वाले, तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि जितना आप लोग अपना टाइम दोगे ये सीखने में, उतना ही आपको स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड करेगा आगे जाके। ट्रस्ट मी गाइस, थिंग्स आर मोर ऑसम, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट, ठीक है। गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, एवरीथिंग, ठीक है, जो मैं आपको कहता हूँ प्लीज 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 एक बार देख लेना। बिकॉज एक बार खाली लाइव ट्रेनिंग देखने से, ठीक है, एक बार खाली लाइव ट्रेनिंग देखने से किसी को भी स्टॉक मार्केट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार एटलीस्ट जब लाइव वीडियो देख लोगे ना गाइस, उसके बाद में क्या करना, रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग देखते देखते नोट्स बनाना, ठीक है, which will eventually help you guys to understand how exactly things work in stock market, जो आपको खुद को समझ में आएगा, आपको खुद को हेल्प करेगा। और जब आपके नोट्स आपके पास रहते हैं ना गाइस, आप और भी अच्छे से परफॉर्म करते हो। यही सेम चीज जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, सब जगह करते थे गाइस। देयर इज नथिंग न्यू। मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया है आप लोगों को, जो आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। बाकी जो आज मैंने आप लोगों को लिखवाया है, ठीक है, एक सेकेंड, जो ये माइंड मैप पे मैंने शेयर किया है, बनाया है मैंने आप लोगों के लिए आज, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। गाइस दिस इज द लिंक ऑफ इक्विटी पाठशाला, ठीक है, यूट्यूब चैनल। आई विल शेयर इट मयूर, डोंट वरी, ये मैं अभी तुरंत थोड़ी देर में शेयर कर लूंगा आप लोगों को, ठीक है। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। मैं इतना कहूंगा गाइस, लिख लेना प्लीज, लिख लेना, ठीक है, प्लीज लिख लेना, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। एक सेकेंड।